लतुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी ज़बान को आप हरकत देना शुरू करते हैं। जैसे जिब्रील आते हैं वो सुनाना शुरू करते हैं और आप याद करना शुरू कर देते हैं। लिता अजला बिही, ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए, आप मशक्क़त ना कीजिए। बहुत सारी कैफियतें होती हैं। एक कैफियत होती है शौक़ की कैफियत। वैसे तो लोग जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, खाने काबा जाते हैं। कुछ वो होते हैं जिनके पास असबाब ही नहीं होते, और कोई ऐसे बंदे को कह दे कि भाई तैयारी करो, मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, उस बंदे के शौक़ का क्या आलम होगा। वो तो जब तक चला नहीं जाता रोज़ पहुँच रहा होगा। बस वो उसके तस्वुरात में खाना काबा, मस्जिद नबवी, तवाफ़, सही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री, रियादुल जन्ना, मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा के नज़ारे, तो मदीना 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 उसके दिलो दिमाग में तो फौरी शुरू हो जाएगा। ये होता है शौक़। शौक़ तो एक बेकरारी वो होती है जो शौक़ की वजह से होती है, और शौक़ तो महबूब चीज़ है, महमूद चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। है ना, एक घर में दो फ़र्द रहते हैं, दो बच्चे हैं, एक किताब को हाथ ही नहीं लगाता, एक वो है जब फुर्सत मिलती है किताब लेके बैठ जाता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो फ़ौरन किताब लेके बैठता है, इसको शौक़ है, इसका मैलान है, इसकी रग़बत है, रग़बत से ऊपर का दर्जा है शौक़। ये जो कैफियत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, ये मकाम मदह वाली कैफियत है कि आपका शौक़ है कुरान से, मोहब्बत है आपकी। एक चीज़ होती है जल्दबाजी, वो मज़मूम चीज़ है, वो गाफिलों में होती है, वो गाफिलों का शेवा है। यहाँ तो शौक़ की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकेगा। लेकिन उनका शौक़ था कि ख़त्म नहीं हो रहा था। बारगाह खुदाबंदी में मुल्तजी हैं, मौला मुझे देखना है। और फिर एक तजल्ली जब पड़ी, उस तजल्ली की ताब ना ला पाए और बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन जो उनका तकाज़ा था, तकाज़ा, वो तकाज़ा तकाज़ाए शौक़ था। तो बेकरारियाँ बहुत सारी होती हैं, बेसब्री में भी बेकरारी होती है, लेकिन वो काबिल मज़म्मत होती है। एक आदमी बेचैन है, बाज़ों का देखा लाइन लगी होती है, कभी यहाँ के घुसता है, कभी यहाँ के घुसता है, कभी यूँ, गाड़ी लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो भी एक बेकरारी है, वो बेसब्री वाली बेकरारी है। और एक शौक़ वाली बेकरारी होती है। आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नज़र वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। आका, आपकी शरीयत में सजदा जायज़ नहीं है। आपने फरमाया कि अगर जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। तो आपकी शरीयत में तो ताज़ीम का सजदा जायज़ नहीं। लेकिन जब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ, मैं आपकी बारगाह में जब हाजिर देने का कसद करता हूँ, करीब होता हूँ, तो पेशे नज़र वो नो बहार, तो मैं तसव्वुरात की दुनिया में सोचता हूँ मैं और उस बारगाह में उसे तो सजदा करना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं करता, शरीयत में जायज़ नहीं। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। दिल चाहता है कि सजदा करूं, लेकिन शरीयत रोकती है। तो वो एक बेकरारी की कैफियत है। बाज़ औक़ात इंसान मोहब्बत के अंदर इतना बेकरार होता है, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके रसूल की मोहब्बत में। मदीना मुनव्वरा से वापसी किसी की होती है तो शाख पर गिरिया तारी होती है, जी चाह रहा होता है बस दीवारों में सर मारूं, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, नहीं, शरीयत में ये जायज़ नहीं है। यहाँ भी हुदूद व क़ुयूद हैं। तो बेकरारी की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मौलाना हसन रज़ा खान साहब क्या फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, जिब्रील अमीन वही नहीं जब आ रही तो वो भी बेकरार हैं कि इस बहाने हुजूर की बारगाह में हाज़िरी मिलती थी। यही तो वो शर्फ है जिसने उनको फरिश्तों का सरदार बना दिया है। हुजूर की बारगाह में आकर कुरान पेश करना
کتنا بڑا شرف انہیں حاصل ہوا. تو جب وہ مرحلہ آیا کہ وہی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہوئی تو شاعر جو ہیں حضرت جبریل امین کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہاں جو ترجمہ کرنا ہے، یہاں جو مفہوم بیان کرنا ہے، یہاں جو تفسیر بیان کرنی ہے، وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کرنی ہے. وہ نہیں کرنی کہ جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو. اور یہ تفسیر بھی ریالٹی کے مطابق ہے. آپ کی جو بے قراری تھی وہ قرآن کی محبت کی وجہ سے تھی، قرآن کی حفاظت کی وجہ سے تھی، قرآن سے لگاؤ کی وجہ سے تھی، قرآن سے استفادہ کی وجہ سے تھی. تو اللہ نے اطمینان دلا دیا، انا علینا جمعہ وقرآنہ. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو قرآن پاک ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے.